श्रीमद्देवी भागवत सत्रहवें स्कंद में आज आपको भगवती हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय यह कथा आपको कहूँगा, उसको ध्यानपूर्वक सुने। देवी बोली, कहाँ तुम सब मंद भाग्य देवता और कहाँ मेरा यह अद्भुत रूप। तथापि भक्त वर्षता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेदाध्ययन, योग, दान, तपस्या, यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। हे राजेंद्र, अब ब्रह्म विद्या विषयक पूर्व प्रसंग सुनिए। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है और उसमें कृत्य आदि आ जाता है। वह धर्म अधर्म हेतु भूत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है। फिर कर्म के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख का भोग करता है। पुनः अपने उन संस्कारों के प्रभाव से वह सदा नाना विधि कर्मों में प्रवृत्त रहता है। अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और सुखों तथा दुखों का भोग करता है। घड़े यंत्र के भांति इस जीव को कभी भी विश्राम नहीं मिलता। अज्ञान ही उसका कारण है। उसी अज्ञान से कामना और पुनः क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है। अथवा अज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का नष्ट हो जाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है। विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। हे गिरि, अज्ञान से कर्म होता है, इसीलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा, परंतु आशा रूपी अज्ञान के नाश हो जाने पर कर्म का अभाव हो जाएगा। अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं। उसी से राग, उसी से द्वेष और फिर उसी में महान अनर्थ की उत्पत्ति होती है। अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। कुर्वनेव कर्माणि, इस श्रुति वचन के अनुसार कर्म भी आवश्यक है। साथ ही ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति संभव है। अतः मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का सचमुच आवश्यक है। साथ ही हितकारक कर्म ज्ञान की सहायता करता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। किंतु उन दोनों ज्ञान तथा कर्म के परस्पर विरोधी होने से वैसा संभव नहीं है। ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। फिर उन दोनों ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोध भाव होने से वे एक स्थान पर उसी तरह नहीं रह सकते जैसे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं है। हे महामते, इसीलिए समस्त वैदिक कर्म जो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव, इनकी प्राप्ति तक की ही कर्म आवश्यक है। इसके बाद ही तदंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का स्मरण करे। साथ ही तत्वमसि आदि वाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे, क्योंकि तत्वमसि आदि वाक्य जीव और ब्रह्मा की एकता के बोधक हैं। एक के क्या बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। हे पर्वत, वाक्यार्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है और पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। हे पर्वत, तत्पद की वाच्यार्थ के रूप में मैं ही कही गई हूं। त्वम पद का वाच्यार्थ जीव ही है, इसमें कोई शेष नहीं है। विद्वान पुरुष असि पद से तत् और त्वम, इन दोनों पदों की एकता बदलाते हैं। इन दोनों पदों की वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है। अतः श्रुति प्रतिपादित इन तत् और त्वम दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण रूप से सन्निविष्ट सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व धर्म का
भाग भागवत्याग लक्षण के द्वारा त्याग करके केवल चेतनांश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनके एक का इस प्रकार बोध हो जाने पर स्वगत और भेद समाप्त होकर अधेद बुद्धि का उदय हो जाता है। यह वही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसे लक्षणा आवश्यक है वैसे ही लक्षणा यहाँ समझनी चाहिए। स्थूलादि देह में जीव का जो स्वरूपाध्यास है उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ब्रह्मा ही हो जाता है। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। यह देह वीरतत्व एवं रोग से संयुक्त होने वाला है। हे पर्वतराज, मायामय होने के कारण ही यह मिथ्याभूत देह सत्य प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की ही उपाधि है। यह जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपचिकृत भूतों से उत्पन्न है, उससे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध करने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। हे पर्वतराज, अनादि अनवर्चनीय और अज्ञान मूलक जो यह कारण शरीर है वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियों में स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जो नेति नेति आदि श्रुत वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिससे मेरा ही रूप कहा जाता है। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न कभी मरता है। यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। यह आत्मा अजन्म नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न तो मारा जाता है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह आत्मा परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा बुद्धि में निहित रहने वाला है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को पर ब्रह्मा परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए, बुद्धि को सारथी और मन को ही लगाम समझिए। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के बिचरने का मार्ग बतलाते हैं और शरीर इंद्र तथा मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंयत और अपवित्र रहता है वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील, सहजित और पवित्र रहता है वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। जो मनुष्य विवेक युक्त, बुद्धि रूप, सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को बस में रखने वाला है वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वेदांत स्वर्ण तथा मनन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन मन के द्वारा मुझ परमात्मा स्वरूपिणी भगवती की भावना करनी चाहिए। मंत्र और अर्थ के स्वरूप में सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर
देवी परवर नामक मंत्र के तीनों अक्षरों की अपने भीतर भावना करनी चाहिए। हकार स्थूल देह, रकार सूक्ष्म और एकार कारण देह है। ही यह चतुर्रूप स्वयं मैं हूं। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समिष्ट शरीरों में भी कर्मशः तीनों बीजों को समझना, समिष्ट और व्यवहिष्ट इन तीनों रूपों की एकता का चिंतन करें। समाधि काल के पूर्व ही आदरपूर्वक इस प्रकार की भावना करते हुए उसके बाद दोनों नेत्र बंद कर मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करना चाहिए। उस समय साधक को चाहिए कि वह किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत स्थान में आसीन होकर विषयी भोगों की कामना से रहित, दोष मुक्त और इससे शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा अपान वायु को समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न होकर विश्वात्मारूप हकार को रकार में समाविष्ट करें, अर्थात हकार वाच्य स्थूल देह को रकार वाच्य सूक्ष्म देह में लीन करें। तेजस्वी देव स्वरूप रकार को इकार में समाविष्ट करें, अर्थात रकार वाच्य तेजस्वी सूक्ष्म देह को इकार वाच्य कारण देह में लीन करें और प्रज्ञा स्वरूप इकार को हिकार में समाविष्ट करें, अर्थात इकार वाच्य कारण देह को हिकार वाच्य ब्रह्मा में लीन करें। तब वाक्य वाचक से रहित समस्त देह भाव से परे अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिका स्थान सस्तार्थ में करें। हे राजन, इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही स्वरूपता का रूपता हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता सिद्ध है। इस योग रीति ने मुझ परमात्म रूप परात्पर भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म से अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। एदे श्रेम देवी भागवत महापुराण षष्ठादश सहस्र सहितानां सत्वस्कंदे देवी गीतायां ज्ञानस्य मोक्ष हेतुतो वर्णाम चतुस्त्रिशो अध्यायो। बोलो दुर्गे माता की जय, माता श्री की जय।